सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्ण। आज से हम भागवत महापुराण के बारे में जानना शुरू करेंगे। इसकी हम सभी वीडियोस तैयार करेंगे। आज यह पहली वीडियो है। भागवत महापुराण हिंदुओं के पवित्र 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। इस पुराण में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। भागवत पुराण हिंदुओं के पवित्र 18 पुराणों में से एक है। पुराणों की सूची में इसका स्थान अष्टम होता है। इस पुराण का मुख्य विषय भक्ति योग है। परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता वेद व्यास ऋषि को माना जाता है। श्री भागवत महापुराण सर्वप्रथम भगवान शुकदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया था। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधि है। भागवत महापुराण में साधु लोग महर्षि सूत जी से विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। सूत जी कहते हैं कि यह कथा उन्होंने शुकदेव से सुनी थी। मैं उसका वर्णन तुम्हें करता हूँ और इस प्रकार से कथा प्रारंभ हो जाती है। भागवत महापुराण में कुल 18,000 श्लोक, 335 अध्याय तथा 12 स्कंध है। इसके विभिन्न स्कंधों में विष्णु के लीला अवतारों का वर्णन बड़ी ही सुकुमार भाषा में किया गया है। सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य जानेंगे। एक समय की बात है कि नौमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से हरि चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। शौनकादि ऋषि बोले, हे सूत जी, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने से मनुष्य आवागमन से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। शौनक जी के इस प्रकार के लोक हितकारी वचनों को सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषि, आज तुमने मनुष्य मात्र के उद्धार की बड़ी अच्छी बात पूछी है। कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा ही मोक्ष को देने वाली है, जिसका वर्णन शुक जी ने राजा परीक्षित से किया था और राजा परीक्षित उसके श्रवण मात्र से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। जिस समय श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने को बैठे, उस समय देवता अमृत का घड़ा लेकर आए और शुकदेव जी से कहने लगे, भगवान, हे ये अमृत पिलाकर राजा परीक्षित को अमर कर दीजिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लोगों को सुनाइए। देवताओं के वचन सुनकर शुकदेव जी कहने लगे कि अमृत कांच के समान है और श्रीमद् भागवत की कथा मणि के समान है। यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि इसे 7 दिन श्रवण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, परंतु सप्ताह का विधान सनत कुमार जी ने नारद जी को बतलाया था। वही प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। एक समय सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि सत्संग के हेतु बद्रिकाश्रम आए और उस समय वहां उन्होंने नारद जी को आते देखा। वह ऋषि नारद से बोले, हे नारद, तुम उदास दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक का विचरण करके आया हूँ। वहां मैंने सबको राग, शोक तथा धन आदि से दुखी देखा। अधर्मी बढ़ रहे हैं, धर्मधारी बहुत दुखी हैं। जब मैं भ्रमण करता हुआ मथुरा में जमुना तट पर आया तो मैंने वहां देखा कि एक सुंदर युवा स्त्री बहुत दुखी बैठी है। अनेकों स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हैं और 2 वृद्ध पुरुष वहां मूर्छित पड़े हैं। मैंने उस
स्त्री से जाकर पूछा कि तुम सब कौन हो और किस कारण दुखी हो। वह स्त्री रोकर कहने लगी, ये अचेत पड़े हुए दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैं इनकी माता भक्ति हूँ और पास में बैठी हुई ये स्त्रियाँ गंगा आदि पवित्र नदियाँ हैं जो मेरी सेवा करने को साथ में रहती हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई, युवावस्था में दक्षिण में रही और महाराष्ट्र तथा गुजरात में आते आते वृद्ध हो गई। अब मैं यहाँ आकर पुनः युवा हो गई हूँ, परंतु मेरे ये पुत्र वृद्ध और अचेत पड़े हैं। मैं इन्हीं के दुख से इतनी दुखी हो रही हूँ, क्योंकि माता युवा और पुत्र वृद्ध, यह तो संसार में उल्टा नियम हुआ। नारद जी ने भक्ति से कहा कि इस समय कलयुग के प्रभाव से जब तब धर्म कर्म नष्ट हो गए हैं, दुष्ट बुद्धि के प्रभाव से सब स्वार्थी हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य में अब कोई श्रद्धा नहीं रखता। इसी कारण तुम्हारे पुत्रों की ये दशा हुई है। परंतु यह ब्रज है, यहाँ भगवान सदैव वास करते हैं। इस कारण यहाँ भक्त भी हैं जो तुम्हारा सम्मान करते हैं। इसी कारण तुम यहाँ आकर वृद्ध से तरुण हो गई हो। अब अपने हृदय की चिंता त्यागो। इस क्षेत्र के निवासी कलयुग में भक्ति का त्याग नहीं करेंगे। नारद जी के वचनों को सुन भक्ति बोली कि राजा परीक्षित तो बहुत बलवान थे, उन्होंने इस दुष्ट कलयुग का संहार क्यों नहीं किया। इतना सुनकर नारद जी बोले, हे भक्ति सुनो, जब गो रूप पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म को कलयुग मारता हुआ आ रहा था, तो उसे देखकर राजा क्रोधित हो गए। राजा ने कलयुग को ललकारा तो कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया। शरणागत को मारना पाप समझकर राजा ने उसे नहीं मारा। दूसरी बात यह है कि कलयुग में बुराइयां होते हुए भी एक बात सबसे अच्छी है कि अन्य युगों में जब तप समाधियों द्वारा भी जो फल प्राप्त नहीं होता था, वह कलयुग में भक्ति से भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु कलयुग के प्रभाव से पंडित आदि लोभी होकर भक्ति का प्रचार न कर अपने स्वार्थ से तथा कीर्तन का धंधा बनाकर बैठे हैं। इसी कारण सब दुख भोग रहे हैं। इसी कारण किसी पर विश्वास न करने से जब तब यज्ञ तथा तीर्थों का सार समाप्त हो गया। जब सब लोग भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण करेंगे, तब सब दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी के वचनों को सुन भक्ति बोली, आपका दर्शन ही सब सुख देने वाला है। आप हमारे पुत्रों को स्वस्थ करने की कृपा कीजिए। नारद जी कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तुम भगवान को बहुत प्रिय हो। तुम्हारे कारण तो भगवान नीच जनों के भी अनुकूल ही उन्हें दर्शन देते हैं। सतयुग में ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति प्राप्त होती थी, परंतु कलयुग में भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। जब भगवान ने तुम्हें बनाया था और तुमने उनसे आज्ञा मांगी थी कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने भक्तों को युद्ध करने की आज्ञा दी थी। तुम्हारे स्वीकार करने पर भगवान ने तुम्हें ज्ञान वैराग्य नाम के सेवक और मुक्ति सेविका के रूप में प्रदान की थी। तुम्हारा निवास स्थान तो वैकुंठ है, परंतु भक्तों का पोषण करने के लिए तुम ज्ञान वैराग्य और मुक्ति सहित पृथ्वी पर रहती हो। कलयुग में मुक्ति तुम्हारा साथ छोड़कर वैकुंठ को चली गई। अब तुम्हारे याद करने पर वह तुम्हारे सामने उपस्थित होती है। ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम पृथ्वी पर रह रही हो। जब दुराचार्यों ने तुम्हें त्याग दिया, तभी तुम्हारे यह दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध और अचेत हो गए और तुम दुर्बल हुई। अब मैं तुम्हारा घर घर में सबके हृदय में स्थापन करूंगा, जिससे तुम पुष्ट हो जाओगी। नारद जी का उपदेश सुन भक्ति पुष्ट हो गई और नारद जी से विनय पूर्वक बोली, आपने मुझे पुष्ट कर दिया।
अब मेरे पुत्रों को सचेत करने की कृपा कीजिए। नारद जी जब उन्हें हाथ से स्पर्श कर उठाने लगे, तब वह नहीं उठे तो नारद जी ने उनके कान पर मुख रखकर जोर से आवाज दी। तब भी न उठने पर वेद वेदांत के शब्दों से जगाया। तब वह सचेत हुए और बलपूर्वक उठाने से उठकर खड़े होकर फिर से गिर गए। यह देखकर नारद जी विस्मित हो गए, भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर, साहस के साथ परिश्रम करो। जब तुम्हें संत जन मिलेंगे और उपदेश करेंगे, तब ज्ञान वैराग्य मुक्ति सहित पुष्ट होंगे। आकाशवाणी सुनकर नारद जी भक्ति को धीरज बंधाकर संत जनों की खोज में निकल पड़े। बहुत खोजने पर भी उन्हें ऐसे संत ना मिले जो इच्छा पूर्ण कर सके। तब नारद बद्रिक आश्रम गए। वहीं पर कोटि भानु संप्रकाशित सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को दर्शन दिया। तब नारद जी उनसे विनय पूर्वक कहने लगे, आप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बतलाएं जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुख प्राप्त हो और उनका स्थापन हो सके। नारद जी के वचनों को सुनकर सनत कुमार कहने लगे, हे नारद, तुम सर्वहितकारी हो, इस कारण तुम यह काम अवश्य कर सकते हो। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। श्रीमद् भागवत को शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। अब उसी भागवत के सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को शक्ति प्राप्त होगी। कलयुग में सर्व दुखों का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही है। नारद जी कहने लगे कि जब वेद वेदांत के द्वारा ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हो सके, तो श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या विशेषता है। इतना सुनकर सनत कुमार कहने लगे कि जब व्यास जी मोहित हुए थे, तब तुमने उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा सुनी हुई चतुश्लोकी भागवत सुनाई, जिससे उनका मोह दूर हुआ था। और व्यास जी ने वेद वेदांत शास्त्र और गीता आदि का सार लेकर श्रीमद् भागवत की रचना की थी। इस कारण श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम है और उसी के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अवश्य सचेत हो जाएंगे। आप ऐसा ही करें। सनत कुमार बोले, गंगा के तट पर हरिद्वार के निकट भागवत कहना उचित है। वहीं भक्ति, वैराग्य और ज्ञान को बुला लीजिए। मुनियों की आज्ञा पाकर नारद जी आनंदित हो मुनियों सहित नित्य स्थान पर पहुंचे। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा को पान करने के लिए ऋषि मुनि, तीर्थ, नदी, भक्तजन आदि पधारे। नारद जी ने इस ज्ञान यज्ञ की दीक्षा ले सनत कुमार को आसन दे ज्ञान यज्ञ आरंभ किया। सनत कुमार जी के शुकदेव परीक्षित संवाद रूपी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों के 18 सहस्त्र श्लोक सबको सुनाए। देवता विमान पर बैठकर अंबर से फूलों की वर्षा करने लगे। यह श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों में पूर्ण रूप से सुनी जाती है। अन्य युगों में जो फल जब तप यज्ञों द्वारा प्राप्त होता था, कलयुग में वह फल श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में सब दुख, सब पापों को दूर कर सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली शक्ति है। जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है, भक्ति उसके हृदय में निवास करती है। धनी तथा निर्धन सब इसका एक समान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ भक्ति होती है, वहाँ भगवान भी होते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सब प्रकार के दुखों को दूर कर सुखों का संचार करने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। जब श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हुई, उस समय सबके हृदय शुद्ध हो गए। स्वयं भगवान ने सबके हृदय में आकर प्रवेश किया। उस समय नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, सप्ताह यज्ञ से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, यह बताइए। इतना सुनकर सतन कुमार कहने लगे, हे नारद, पाखंडी, घमंडी, पापी, दुराचारी, माता पिता के दोषी, कामी, क्रोधी, सभी प्रकार के पापी,
जब श्रीमद् भागवत को सुनकर पवित्र हो जाया करते हैं। मैं एक पुरातन इतिहास वर्णन करता हूँ, सो सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नगर में आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो कलह कलेश करने वाली तथा दुष्ट स्वभाव की थी। उनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव इस कारण रात दिन दुखी रहता था। एक दिन वह इसी दुख से घर त्याग कर वन को चला गया। प्यास से दुखी होकर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठ गया। वहां एक सन्यासी ने भी आकर जलपान किया। आत्मदेव दुखी होकर उसके चरणों पर गिरकर विनय करने लगा कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। इस कारण समाज में मुझे अपमानित होना पड़ता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करें। सन्यासी ने ध्यान लगाकर कहा, पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। यह सुन आत्मदेव आत्महत्या को तैयार हो गया। यह देख सन्यासी को दया आई और उसने एक फल देकर कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे उसके संतान हो जाएगी। इतना कहकर सन्यासी चला गया। वह ब्राह्मण फल लेकर प्रसन्न होता हुआ अपने घर आया और अपनी पत्नी धुंधली को फल देकर कहने लगा कि यह मुझे एक सन्यासी से प्राप्त हुआ है। इसके खाने से हमें पुत्र का सुख प्राप्त होगा। फल देकर आत्मदेव कहीं बाहर चला गया। उसकी पत्नी ने फल तो ले लिया, परंतु खाया नहीं। वह अपनी सहेली से कहने लगी, गर्भ धारण करने की परेशानियों से तो मेरा बांझ रहना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया और गाय को खिला दिया और अपने पति से कह दिया कि मैंने खा लिया है। कुछ दिन में उसकी बहन आई तो उसने उसे सब हाल सुनाया। बहन कहने लगी, मेरे जो पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना। मैं तुम्हारे बालक का पालन पोषण भी कर जाया करूंगी। कुछ दिन बाद उसकी बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ। वह उसने धुंधली को दे दी। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मेरे दूध की कमी है, मेरी बहन का पुत्र मर चुका है, उसे बुला लेते हैं। वह दूध पिलाकर इस पुत्र का पालन पोषण कर देगी। ब्राह्मण ने यह बात मान ली। धुंधली ने अपनी बहन को बुला लिया और वह उस पुत्र का पालन पोषण करने लगी। पुत्र का नाम संस्कार करके उसका नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी बड़े दुष्ट स्वभाव का था। वह वेश्यागामी हुआ। उसने सब धन वेश्याओं को दे दिया। यह देख आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और आत्मघात करने को तैयार हुआ। गोकर्ण ने उन्हें समझाया कि मोह त्याग, भगवान का भजन करो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, जिससे आपका परलोक बने। यह सुनकर आत्मदेव वन को चला गया और भक्ति पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगा और भगवान को प्राप्त हुआ। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, पिता की मृत्यु के बाद धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत कष्ट दिया। मार पीट कर सब धन छीन लिया, जिससे दुखी हो वह एक कुएं में गिरकर मर गई। धुंधकारी अपने घर में 5 वेश्याओं को लाकर रहने लगा। जब सब धन समाप्त हो गया तो वह चोरी करके बहुत धन ले आया। एक दिन वेश्याओं ने सलाह करके धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर उसके मुंह पर आग के अंगारे रखकर उसे जलाकर मार डाला और घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और सब धन को लेकर भाग गए। धुंधकारी इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो एक बड़ा प्रेत हुआ, जो क्षुधा प्यास से दुखी होकर वायु भक्षण कर विचरता रहता था। जब गोकर्ण एक दिन सो रहे थे कि आधी रात के समय उन्हें एक भयंकर आकृति का प्रेत दिखाई दिया। जब आवाज देने पर भी वह नहीं बोला तो गोकर्ण ने पानी को मंत्र पढ़कर उस पर जल के छींटे मारे। तब उस प्रेत की आवाज निकली और बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वेश्याओं ने रस्सियों से बांधकर जलाकर मारा, इस कारण मैं बहुत भयंकर प्रेत हो गया।
मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इस योनि से बचाओ। ये सुनकर गोकर्ण विस्मित हो कहने लगे कि मैंने गया में तुम्हारे पिंड दिए थे, तब भी मुक्ति नहीं हुई। अब धीरज धरो, तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय करूँगा। गोकर्ण ने सूर्य की प्रार्थना की। तब सूर्य नारायण ने कहा कि इसे प्रेत योनि से मुक्ति करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ करो। गोकर्ण ने सूर्य के वचनों को मानकर सप्ताह यज्ञ आरंभ किया। उसमें बहुत नर नारी आए। धुंधकारी 7 गांठ के बांस में आकर बैठ गया। पहले दिन पाठ के अंत में बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ, इसी प्रकार 7वें दिन सप्ताह की समाप्ति पर 7वीं गांठ बांस की फट गई और उसमें से भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किए हुए वह धुंधकारी प्रकट होकर गोकर्ण को प्रणाम कर कहने लगा कि तुम्हारी कृपा से मैं आज प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उस समय भगवान का पार्षद विमान लेकर आया और उसमें धुंधकारी को बिठाया। गोकर्ण ने पार्षद से कहा कि यहाँ तो भगवान की कथा सुनने वाले बहुत नर नारी थे, विमान अकेले धुंधकारी को लेने क्यों आया? पार्षद बोले कि सब ने श्रीमद् भागवत को भक्तिपूर्ण नहीं सुना था। धुंधकारी ने भक्तिपूर्वक ध्यान लगाकर सुना, इस कारण वह भगवान को प्राप्त हुआ। गोकर्ण ने जब दूसरी बार सावन मास में श्रीमद् भागवत यज्ञ किया, सब नारियों और पुरुषों ने प्रेम से कथामृत पान किया। इस कारण भगवान द्वारा अनेकों विमान वहां आए और सब नर नारी श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से श्री कृष्ण के रूप को धारण करके भगवान को प्राप्त हुए। तो भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी अपना ध्यान रखिएगा और श्रीमद् भागवत महापुराण अच्छे से सुनिएगा।